अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि 6, 7, 8 को पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में तो नहीं, ख़ास करके लाहौर के अंदर एक बसंत फेस्टिवल का ऐलान कर रखा है। और सुनने में ये आ रहा है कि लाहौर के बाद बाकी ज़िलों को भी शायद बारी आए, मगर फ़िलहाल लाहौर के अंदर ये बसंत बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर कोई 50 करोड़ के लगभग जो है वो इतने के पतंग जो है वो मार्केट में बिके हैं। मगर मैं इसके ऊपर बसंत के ऊपर तफसील से वीडियो कर चुका हूं और इसके साइड इफ़ेक्ट पे भी बात कर चुका हूं, मगर आज मुझे एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करनी है। आप जानते हैं कि आज जुमे की नमाज के टाइम पिंडी के अंदर एक मस्जिद जो फ़िका जाफिया की बताई जा रही है उसमें बम धमाका हुआ है, और वो जो ख़ुदकश हमला है उसमें 80 के करीब लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। तो एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर ये खून की होली खेली गई और दहशतगर्दों की जानब से एक मजहबी जो जगह है, एक मजहबी मरकज़ जो है उसको जो है वो निशाना बनाया गया। और उसके मुकाबले में लाहौर जो है वहाँ बसंत का जश्न मनाया जा रहा है, और जिसमें वज़ीर इत्तलाआत समेत तमाम जो हुकूमती वज़रा हैं, जो पंजाब की हुकूमती मशीनरी है, वो सारी के सारी इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में लगी हुई है। अब को इल्म है कि मैंने पहले भी एक इस पर पोस्ट भी की कि पंजाब हुकूमत को शायद इस बात का एम नहीं है कि अभी एक दिन के अंदर बताया जा रहा है कि कोई दर्जन से ज़ायद लोग इस बसंत की वजह से ज़ख्मी भी हो चुके हैं। करंट लगने से कुछ अमवात की खबरें भी आई हैं, और ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला लाहौर को किसी बड़े हादसे से बचाए, क्योंकि लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान का दिल है और हमारे दिल में लाहौर बसता है और हम लाहौर में बसते हैं। मगर मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक जानब पंजाब के एक बड़े शहर के अंदर जो है वो बसंत का जश्न मनाया जा रहा है, और उसी कैपिटल के अंदर, उसी पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। और इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमारे मिलिट्री के जो इदारे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है वो इस तरह के हमलों को नाकाम बनाया। और जो शर पसंद अनासर हैं, जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, जो इंतहा पसंद अनासर हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कभी अमन आए, पाकिस्तान में कोई खुशी जो है वो सेलिब्रेट की जाए, पाकिस्तान में कोई फेस्टिवल कामयाब हो। अगरचे मैंने इस फेस्टिवल के ऊपर तनकीद भी की, मगर इस तनकीद का मतलब कतन ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर खुशी के हक़ में नहीं हैं। हम इस त्यौहार को किसी और तरीके से भी मनाने का जो हम प्लान कर सकते थे, मगर शायद ये हमारा आज मौजू नहीं है कि बसंत क्यों मनाई जा रही है, नहीं होनी चाहिए। हमारा मौजू ये है कि जो कुछ इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिल अफसोस है, और उस पर जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और वो अनासर जो इस तरह की मजहबी अकीदत गाहों को, मजहबी दरसगाहों को निशाना बनाते हैं, वो किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है। उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे इदारे इस मामले में पहले भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारे कई नौजवान जो हैं वो शहीद भी हो चुके इस मामले में। दूसरा जो बसंत का मामला है, आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने पूरी कोशिश की कि बसंत को हर तरीके से कामयाब बनाया जाए, और किसी तरह का कोई ऐसा हादसा ना हो, किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे जो है वो कोई इस तरह का मामला बन जाए कि पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनना पड़े। मगर उसके बावजूद पंजाब के अंदर जो है वो दर्जनों ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है, और अमवात की भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। मैंने पहले जिक्र किया, खुदा करे हमें, हमारे पंजाब को, हमारे लाहौर को और हमारे पूरे वतन को किसी तरह की किसी की भी नज़र ना लगे। जहाँ तक दहशत गर्दों का मामला है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ जहाँ उनको दहशत गर्दों के ठिकानों का पता चलता रहा है वहाँ वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज किसी हद तक जो है, बल्कि बहुत हद तक जो है वो दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। मगर अभी जो ये हादसा हुआ, इस हादसे की कोई भी वजह हो, इस हादसे को किसी तरह से भी जो है वो लॉजिकल नहीं कहा जा सकता। ये एक बड़ा हादसा है, और मैं उस जमात के साथ जो कुछ हुआ, उस मस्जिद में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है मेरी हमदर्दियाँ जो है वो उनके साथ हैं। और जिन्होंने ये किया, वो मैं पहले भी कहता हूँ कि दहशतगर्द जो होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई अकीदा नहीं होता, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ होते हैं। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ये बेसिकली हम ये ना कहें कि किसी एक मकतबा फ़िक्र की मौत हुई है, कुछ के लोग मारे गए हैं, बल्कि ये इंसानियत को मारा गया है। और जितने लोग मरे हैं डेफिनेटली वो किसी न किसी के भाई थे, बेटे थे, बाप थे, तो जिनको इस अजीब तरह के हादसे से जो है वो गुजरना पड़ा है। तो मैं अपनी फोर्सेस से दोबारा ये गुजारिश करूँगा, अगरचे मेरी गुजारिश का, क्योंकि वो पहले भी ये काम कर रहे हैं कि ऐसे अनासर का बिल्कुल कला कमा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं पंजाब हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि इस बड़े हादसे के बाद हमें बसंत के जो जोश व खरोश है
ابھی مجھے کسی نے کہا کہ ہم اس لیے حکومت کو یہ بسنت جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دہشت گردوں کا یہی مقصد تھا کہ ہم اس طرح کی کارروائی کریں جس سے لاہور میں جو جشن منایا جا رہا ہے وہ اس کو سبوتاج کیا جا سکے. تو یہ اس کا مطلب یہ جائے گا کہ ہم ڈر گئے ہیں. تو ہم ڈرے نہیں ہیں بلکہ ہمارے جوان جو ہیں وہ بہادر موجود ہیں اور ہم بھی ڈرے نہیں ہیں. مگر میں بسنت کو ایک بالکل الگ طرف رکھ کے دیکھ رہا ہوں کہ بسنت کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور ایک طرف اسلام آباد کے اندر ہو. تو ہم جو ملک پورا ملک ہے وہ دو طرح کی کیفیت سے دو چار ہے. ایک طرف خوشی کا سماں ہے اور ایک طرف دکھ کی خبر ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ اس وقت شدید دکھ میں ہے کہ ہم ایک طرف بسنت کا جشن منا رہے ہیں اور ایک طرف اسلام آباد کے اندر جو حادثہ ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. ہم بسنت والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور باقی پورے ملک کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح کا بھی ایسا اندوہناک واقعہ نہ ہو جس سے میرا ملک جو ہے مزید جو ہے وہ دو چار ہو. بہت شکریہ.